नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कोई डाउट है? 1 to 11 के बीच में कोई डाउट है? 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर लिखा हुआ है यहां पर। कॉन्फ़िगरेशन लिखा है या स्टीरियो लिखा है? कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आपको जीआई प्लस ओआई कैलकुलेट करना है। ठीक है। यहां पर जीआई के लिए ये वाला एक जीआई का लोकेशन है। इस सी एच पर एक ओ एच जुड़ा है। इस सी एच पर भी एक ओ एच जुड़ा है। और एक ये सी एच थ्री अटैच है। ये तो जीआई का लोकेशन एन इज इक्वल 1। ये कायरल सेंटर एन इज इक्वल 1। ये कायरल सेंटर एन इज इक्वल 1। ठीक है। कितने लोकेशन है यहां पर? 3। 2 to the power 3। आंसर 8। 6 मत लिख देना, बस ये ध्यान रखना, नहीं तो सही किया हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 2 into 2 into 2 इस तरह से। तो इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर जो बनेंगे वो कितने बनेंगे? 8। 11 तक और कोई डाउट है? ओके। एक और इंपॉर्टेंट बात डिस्कशन के दौरान आप ये ध्यान रखना, एक तो बात नहीं करना, दूसरा जब कोई क्वेश्चन अगर आपने डाउट पूछा तो उसमें आप मेरा अप्रोच देखना कि जब मैंने आपको पढ़ाया, इस कॉन्सेप्ट को समझाने में जो मैंने अप्रोच लिया था, क्या मैं क्वेश्चन सॉल्व करने में भी वही अप्रोच ले रहा हूं या नहीं ले रहा? पता चला पढ़ा कुछ और तरीका रहा हूं, क्वेश्चन किसी और तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, मतलब फिर तो आप नहीं पढ़ गए। तो जैसा मैंने पढ़ा है उसी अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है। तो वो अप्रोच कॉपी करना है आपको, मतलब अगर वो अप्रोच आपके पास है तो क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 तक, सॉरी 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन सेलेक्ट करें जिसमें कोई एसिमेट्रिक सेंटर ना हो, मतलब कायरल कार्बन ना हो। एसिमेट्रिक सेंटर का मतलब है कायरल कार्बन, फिर भी वो एनेंशियोमर बना सकता है। तो बताइए एनेंशियोमर बनने का मस्ट कंडीशन क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और अगर उसका मिरर इमेज बन जाए तो उसे आप क्या बोलेंगे? एनेंशियोमर। इसने कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, लैक्टिक एसिड दिया है, 2,3 पेंटाडाइन दिया है, और साथ में टार्ट्रिक एसिड दिया है। तो देखो लैक्टिक एसिड का फोटो ये रहा। लैक्टिक एसिड कुछ ऐसे फेमस नाम है जो मैंने आपको क्लास में कराए हैं, जैसे लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, इंपॉर्टेंट नेम है। लैक्टिक एसिड का फोटो ये रहा। बताओ लैक्टिक एसिड में क्या कोई कायरल कार्बन है या नहीं है? बताओ मीजो चेक करना है या नहीं करना है? नहीं करना। तो ये कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव। अब अगर इसके दो आइसोमर बन जाए, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एनेंशियोमर। मतलब एनेंशियोमर बन सकता है। एक इसका ऑप्शन है 2,3 पेंटाडाइन। 2,3 पेंटाडाइन लगातार पाई बॉन्ड वाला केस है। एक पाई हॉरी है तो दूसरा पाई कैसा है? वर्टी। हॉरी वर्टी में पोज नहीं आता, कब तक? जब तक कि एक साइड ग्रुप सेम ना हो जाए। इस साइड भी अलग है, इस साइड भी अलग है, मतलब इसमें पोज कोज नहीं आएगा। अनसिमेट्रिकल ये भी कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव। अब मेरा क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन पूछना चाहता है वो ये है, अगर कोई आपसे पूछे कि ए और डी में से कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, तो आंसर क्या जाएगा? ए एंड डी दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव है। अब क्वेश्चन पूछा गया कि ए और डी में से वो ऑप्शन बताइए जो ऑप्टिकली एक्टिव है और उसमें कायरल कार्बन भी है। ए और डी में से वो ऑप्शन बताइए जो ऑप्टिकली एक्टिव है और जिसमें कायरल कार्बन नहीं है। बी या डी? बी है, मैंने डी लिखा हुआ है उसे। ठीक है। ठीक है। अब बच्चों यहां पर बताइए एनेंशियोमर होने के लिए मस्ट कंडीशन क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। अगर दोनों के मिरर इमेज बन जाए तो वो क्या कहलाएंगे? एनेंशियोमर। तो बच्चों यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि वो ऑप्शन बताइए जिसमें कायरल कार्बन नहीं है, मतलब एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है, फिर भी वो एनेंशियोमर बना सकता है। तो आंसर क्या जाएगा? डी। क्वेश्चन चेंज होके अगर एग्जाम में आ जाए
कि ऑप्शन वो बताइए जिसमें कायरल कार्बन है और एनेंटियोमर बना सकता है, तो आंसर क्या जाएगा? ए। हर एक क्वेश्चन का बुढ़ापे वाला सॉल्यूशन जरूर रखना, घर जाके जरूर लिखना। अभी लिख पा रहे हैं अभी लिखें। मॉड्यूल का सॉल्यूशन, ये फैन चला देना भैया। मॉड्यूल का सॉल्यूशन आपके पास होना बहुत जरूरी है। मॉड्यूल के सॉल्यूशन के लिए आप अलग से कोई नोटबुक ना बनाएं, हर एक्सरसाइज के पीछे एक एक पेजेस चिपका के रखें, ताकि उन पेजेस पर आप सॉल्यूशन बना लें। मान लीजिए आपने नॉमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म पे नहीं चिपकाया पेज, रिएक्शन एंड जीओसी पे तो जरूर चिपकाना। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिए, सेम क्वेश्चन जो 2 महीने पहले डाउट थे, 2 महीने बाद भी वही डाउट बन रहे हैं, और अगेन आपके पास उसका सॉल्यूशन नहीं है, तो फिर डाउट काउंटर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। हम क्या सोच रहे हैं, कोई ना कोई तो बैठा ही होगा, बता ही देगा वहां पर ये डाउट। ऐसा नहीं है। जब सेम क्वेश्चन दोबारा डाउट बन रहा है, तो उसका सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए, और सॉल्यूशन भी बुढ़ापा वाला। जैसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए कि भैया, ए भी एनेंटियोमर बना सकता है, डी भी एनेंटियोमर बना सकता है, मगर डी में कायरल कार्बन नहीं है, तो कायरल कार्बन विदाउट वाला एनेंटियोमर कौन बनाएगा? डी। और विद कायरल कार्बन वाला कौन बनाएगा? ए। तो क्वेश्चन जो है दोबारा भी अगर डाउट आएगा तो आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए, एक्सरसाइज नंबर 3 में और कोई डाउट है? सेकेंड एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3 तो मुझे बताना ही है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं भाई। ये क्वेश्चन मैंने क्लास नोट्स में करवाना था, मगर मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि मुझे पता था ये डाउट तो बताना ही है पढ़ाने के बाद भी, तो क्यों ना डाउट में ही डिस्कस कर लिया जाए सबके साथ एक साथ, ठीक है? तो इसी के लिए मैंने जो है ऑप्टिकल आइसोमर जहां खत्म हुआ था, वहां पर आपको वन साइड पेज छुड़वाया था। एक बोला था कि जीओसी स्टार्ट करने से पहले एक पेज छोड़ दो, छुड़वाया था। तो उसी पेज में जो है हम मेंशन करने वाले हैं कहानी को। लिखा? ओके, अभी बाद में लिखना, बोर्ड पर समझेंगे। बच्चों, यहां पर ये दो बेंजीन रिंग है, इनको हम बोलते हैं बाइफिनाइल सिस्टम। क्या बोलेंगे? बाइफिनाइल सिस्टम। यहां पर सभी करीनास का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। sp2 प्लेनर या नॉन प्लेनर? प्लेनर। सभी करीनास का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। और sp2 क्या होता है? प्लेनर। बच्चों, प्लेनर का मतलब दोनों रिंग इस तरह से बोर्ड के प्लेन में लेटी हुई है, एक ही प्लेन में। अब मैं बात कर रहा हूं प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब आप जानते हो प्लेन ऑफ सिमेट्री 3D का मामला है। वैसे ऑलरेडी मैं आपको समझाया था, स्लाइस कट समझाया, स्लाइस कट, डायस्ट्यूमर जब समझाया था, स्लाइस कट। एक पेपर को जो है, और उसको वापस समझिए। ये टॉपिक तभी समझ में आएगा जब आपको स्लाइस कट पता होगा, नहीं तो नहीं आएगा। बच्चों, यहां पर अगर मैं बाहुबली की तलवार चलाऊं खचाक, तो ये दो बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? और एक दूसरा जो है कट यहां पर लगेगा, जिसको हम बोलते हैं स्लाइस कट। कौन सा कट? स्लाइस कट। स्लाइस कट बोले तो यहां पर मैंने जो है, ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर यहां से मैंने तलवार चलाई खच, तो खच खच खच, आधी रिंग बाहर, आधी बाहर, आधी बाहर, आधी अंदर, आधी बाहर, आधी अंदर, ठीक है? मतलब तलवार ना मैंने ऐसे चलाई ना ऐसे चलाई, मैंने ऐसे चलाई, तो स्टिगर की तरह अलग हो गई रिंग। आधी बाहर, आधी अंदर, आधी बाहर, आधी अंदर। तो बताइए, स्लाइस वाला पोज आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब बच्चों, अगर आपको स्लाइस दिख रहा है, स्लाइस ऐसे मार रहे हो क्या? ऐसे? ऐसे? बताइए, स्लाइस वाला पोज आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? भाई, स्टिगर की तरह दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा ये। तो बताइए, स्लाइस पोज क्या ऐसे मारा, ऐसे मारा, ऐसे मारा? स्लाइस पोज आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। अच्छा, अब बताइए, यहां पर लगाया, स्लाइस पोज आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब बताओ, स्लाइस पोज आ रहा है नहीं आ रहा है? क्या स्लाइस पोज ऐसे आ रहा है? ऐसे आ रहा है? पोज आ रहा है तो सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव।
मॉड्यूल नंबर 3 है क्या आप लोगों के पास? मॉड्यूल नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में स्लाइस कट आ रहा है या नहीं आ रहा है? पोज आ रहा है स्लाइस में? फर्स्ट ऑप्शन में स्लाइस कट आ रहा है नहीं आ रहा है? पहले मॉड्यूल नंबर 3 पेज नंबर 43 पर क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट ऑप्शन बताइए, स्लाइस कट आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो पोज आ रहा है तो सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। थर्ड ऑप्शन देखो, स्लाइस कट आ रहा है या नहीं आ रहा है? हैं? आ रहा है, तो पोज आ रहा है तो सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कैसा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। फोर्थ ऑप्शन देखिए, स्लाइस कट आ रहा है या नहीं आ रहा है? स्लाइस कट, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ। क्यों नहीं आएगा? ये बताओ, क्या इसमें स्लाइस कट आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो फोर्थ ऑप्शन देखो, स्लाइस कट आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन भी कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब सेकंड ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। तो यहां पर साहब मैंने ये फोटो लगाया। अब बताओ, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। कौन सा वाला पोज मारा? स्लाइस। और पोज आने से ये सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। बच्चों ये तो कहानी समझ में आ गई। अब है अगली खतरनाक वाली कहानी। अगर बाइफिनाइल सिस्टम में, बाइफिनाइल सिस्टम में इस जगह पर कोई बल्की ग्रुप जुड़ा है, और यहां पर भी कोई बल्की ग्रुप जुड़ा है, और यहां भी कोई बल्की जुड़ा है, यहां भी बल्की जुड़ा है, बताओ ये बल्की बल्की एक दूसरे को रिपेल करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। ये बल्की बल्की रिपेल करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। तो जैसे ही बल्की एक दूसरे के सामने आया, इस बल्की ने इस बल्की के झापट मारी। क्या मारी? झापट। इसे गुस्सा आएगा नहीं आएगा? आएगा। गुस्सा आएगा। ये बताइए, सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड? क्या सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है क्या, या नहीं होता है? तो ये जैसे ही झापट मारी, झापट को मिनिमाइज करने के लिए ये रोटेट करेगा। क्या करेगा? रोटेट। भाई कोई थप्पड़ मारेगा तो आप क्या करोगे? गाल आगे करोगे या बचेंगे? तो ये घूमेगा या नहीं घूमेगा? घूमेगा। अब एक सेकंड इधर आना। ऐसे करो, ऐसे। ज्ञान मत पिला, इधर देख ले, ठीक है? ये बहुत डेयरिंग चाहिए, यहां पर आकर जो है पूरा हिंदुस्तान देख रहा है तुम्हें, ठीक है? हाँ, सब जगह वायरल है ये। ठीक है। ओके, अब इधर देखो। यहां पर ये दोनों रिंग ऐसे थी, इस तरह से कर ले भाई, ठीक है? ये ऐसे थी रिंग, ठीक है? अब ये देखो, ये बाइफिनाइल, ये बाइफिनाइल, ये क्लोरीन और ये आयोडीन। ये क्लोरीन और ये आयोडीन। क्या क्लोरीन ने क्लोरीन को थप्पड़ मारा? क्या आयोडीन ने आयोडीन को थप्पड़ मारा? थोड़ा सा साइड पोज, उन्हें भी दिख जाए, ठीक है? थप्पड़ मारा या नहीं मारा? मारा। तो थप्पड़ को मिनिमाइज करने के लिए ये जो है यहां से घुमा 180। कितने डिग्री से घुमा? 180। तो जैसे ही ये 180 से घूमा, क्या सीएल के सामने आयोडीन आएगा नहीं आएगा? आयोडीन। तो जैसे ही सीएल के सामने आयोडीन आया, आयोडीन ने भी सीएल के थप्पड़ मारा। फिर से 180। कि व्हाट इज बदतमीजी? फिर यहां से थप्पड़। ठीक है। फिर क्लास के बुजुर्ग लोगों ने बोला कि 180 नहीं, 90। कितने डिग्री? 90। अब जैसे ही 90 घुमा भाई, एक हॉरी और एक वटी। हॉरी वटी आता है या नहीं आता है? हॉरी वटी में पोज नहीं आता। कब तक? जब तक कि एक साइड ग्रुप सेम ना हो। बताइए, इस साइड ग्रुप सेम है या अलग? क्लोरीन एंड आयोडीन। इस साइड ग्रुप सेम है या अलग? क्या है? क्लोरीन एंड आयोडीन। बताइए, क्या इसमें पोज आएगा? पोज आएगा? नहीं आएगा। तो पोज कोज नहीं आता तो अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल कैसा? ऑप्टिकली एक्ट। पहला डाउट, पहला डाउट घर जाते ही आपका आएगा, क्योंकि ये तो लिखा ऐसा है। बताओ, घूमेगा नहीं घूमेगा? घूमेगा। तो एक रिंग कैसा हो जाएगा? हॉरी। और एक कैसा हो जाएगा? वटी। इस साइड बताइए, ग्रुप सेम है या अलग? इस साइड बताइए, अगर इस साइड ग्रुप, एक साइड ग्रुप सेम हो जाए, पोज आता है या नहीं आता है? आएगा नहीं आएगा? चलिए, थैंक यू। अब बताओ, ये हॉरी वटी है क्या, इसमें कोई डाउट? ओके, अब बताओ पोज आएगा नहीं आएगा? बताओ पोज। क्या इस साइड सेम है या अलग? अब बताइए, पोज आएगा या नहीं आएगा? अब बताइए, पोज आएगा या नहीं आएगा? पोज आएगा या नहीं आएगा? क्या ये हॉरीवटी हो गया क्या? तो ना तो इसमें पोज आएगा ना कोज आएगा, अनसिमेट्रिकल होगा।
और अनसिमेट्रिकल कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। अब क्वेश्चन पढ़ लो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव? बताइए आंसर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में क्या जाएगा? सेकंड। क्या फर्स्ट में स्लाइस कट आ रहा है? ओके। सेकंड कैसा हो रहा है? हॉरीवर्टी। ठीक है, इस वजह से ऐसा हुआ। छापिए। बात नहीं करना, नोट करो। sp3 कार्बन है, उस पर 4 ग्रुप सेम होते हैं, पोज आता नहीं आता? तीन सेम। तीन सेम पर आ जाएगा। ठीक। दोनों लिख लेना ये। यहां मैंने स्लाइस लिखा है, इसका मतलब इतना सा स्टिगर कट है। इस तरह से स्टिगर की तरह दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, क्योंकि दोनों रिंग एक ही प्लेन में है। वहां एक रिंग हॉरी है और एक कैसा है? वटी है। तो हॉरी वटी जैसा सोचकर आपका आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 के बीच में कोई डाउट? 1 to 10 में कोई डाउट? छाप रहे हो क्या अभी? चलिए, एक्सरसाइज नंबर सेकंड में एनी अदर डाउट? नो डाउट। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 सेकंड का ही ना भाई? कोई ऑप्शन डाउट है या आंसर बता दूं भाई मैं? आंसर देखो। जीआई कौन शो करेगा, ये क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। जीआई शो करने के लिए रोटेशन क्या होगा? एब्सेंट। डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम लाई इन दी सेम प्लेन। भाई साहब, यहां पर हेक्स 3 इन है, थर्ड पर डबल बॉन्ड बनाया, और 3 पर मिथाइल लगाया, और 4 पर भी मिथाइल लगाया। तो इसका नाम है 3,4 डाई मिथाइल हेक्स 3 इन। अब आप यहां देखो, करीना और करीना के बीच में रोटेशन क्या है? एब्सेंट। डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम। डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम। तो जीआई शो कर जाएगा। ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 11 के बीच में कोई डाउट है? 9 to 11।
क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन पूछा कि भाई ये कंपाउंड मीजो क्यों है? क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। कैसा है? सिमेट्रिकल है। क्योंकि क्यों सिमेट्रिकल है? दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप क्या हैं? सेम। तो कायरल सेंटर सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल। सेम कायरल सेंटर है, इसलिए ये मीजो है। क्योंकि एक राखी है और एक क्या है? सावन। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में 14 तक कोई डाउट? 17 तक कोई डाउट? 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है। पहला ऑप्शन है कि इथेन विल फॉर्म इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन। जो रोटेशन से बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कन्फर्मेशन। जब मैं यहां पर क्लास लेने माइक लेकर यहां पहुंचा तो मेरे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन बने हैं, कन्फर्मर बने हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जाने कितने पोज बीच में आए होंगे। तो ये तो सही है स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट यहां पर है कि आगे वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और पीछे वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले रिपल्शन का नाम क्या है? टॉर्सनल स्ट्रेन। तो अब आप देखो, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बताओ ये स्टैगर्ड है या एक्लिप्स? स्टैगर्ड। अब जब ये रोटेट कर कर एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। मतलब रोटेशन को क्या करेंगे? रोकने की कोशिश करेंगे। तो स्टेटमेंट सही है। फिर एक में 50 किलो जूल लिखा है, वो तो मैंने कहीं लिखवाया ही नहीं है। 50 तो 325 किलो कैलोरी लिखा है। तो एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है इसका। ठीक है, चलिएगा एक्सरसाइज नंबर 1 में एनी अदर डाउट? 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। यही क्वेश्चन है, यही है ना? ओके। अब देखो, मेरा अप्रोच और जब मैंने पढ़ा है वो अप्रोच सेम ही रहना चाहिए। ये लोकेशन बच्चों अगर जीआई शो करता तो ये कौन सा आइसोमरिज्म हो जाता? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो जीआई तो शो नहीं कर रहा। क्या यहां पर कोई कायरल सेंटर है या नहीं है? है। कितने कायरल है? एक। क्या मीजो चेक करना है? तो कायरल कार्बन कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव। क्वेश्चन आता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कौन शो करता है? दो ही शो करते हैं, एक तो ऑप्टिकली एक्टिव और मीजो। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इस वजह से क्या शो कर रहा है? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है भाई, चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज में एनी अदर डाउट? 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 जो है, टेक्निकली लैंग्वेज थोड़ा सा जो है इसका अलग हो गया। फिर भी अगर इस क्वेश्चन को चारों ऑप्शन से सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करें? कि भाई स्टेरिक रिपल्शन बल्कि ग्रुप के बीच में लगता है या हल्की? बल्कि। क्वेश्चन है कि कहां पर स्टेरिक रिपल्शन लग ही नहीं सकता? तो एक ही ऑप्शन है फोर्थ, जहां लग नहीं सकता है, क्योंकि सारे कैसे हैं? हल्की। बीबी नंबर 6, बिगिनर बॉक्स नंबर 6 में कोई डाउट है? BB5, BB5 क्वेश्चन नंबर, BB5 का क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चों BB5 का क्वेश्चन नंबर 3 है। अगेन जब मैंने क्लास में पढ़ा है और अभी पढ़ा है अप्रोच सेम ही रखूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये पूछा है कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव है? भैया ऑप्टिकली एक्टिव ढूंढने के लिए पहले क्या ढूंढना है? कायरल कार्बन। बताओ पहले ऑप्शन में क्या कोई कायरल कार्बन है? सेकंड में है? सेकंड में? थर्ड में? फोर्थ में? तो कायरल कार्बन कैसा होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। किसे छोड़कर? मीजो एंड लोन पेयर। तो सेकंड ऑप्शन कायरल कार्बन होने की वजह से कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव। BB5 में और कोई डाउट है? पांचवे का कोई ऑप्शन डाउट है या मैं आंसर बता दूं? थर्ड बता दूं? देना मॉड्यूल दो। देखिए इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, थर्ड और सेकंड एक जैसा ही ऑप्शन है। मतलब जो डाउट थर्ड में हो सेकंड में होगा वही थर्ड में रहेगा। तो थर्ड और थर्ड, सेकंड और थर्ड में से मैं थर्ड वाला ऑप्शन क्लियर कर रहा हूं। यहां पर साहब ऐसा फोटो बनाकर आपको दे दिया।
इस ऑप्शन में आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। मैंने वैस डैश में आरएस का रूल बताया, फोर्थ प्रायोरिटी कहां होना चाहिए, डैश। तो पहले प्रायोरिटी दे देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये बताओ प्रायोरिटी देने में तो कोई दिक्कत नहीं है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, अगला। बच्चों ये फोर्थ नंबर का प्रायोरिटी डैश पर होना चाहिए, जो कि नहीं है। अगर इसमें आपने आरएस निकाल लिया, आंसर गलत आएगा। तो पहले क्या करें, एक्सचेंज, और जो आया उसका उल्टा। तो साहब फोर्थ को यहां ले जाएंगे, ये ले गए। बताओ मैंने एक बार एक्सचेंज करा या दो बार, एक बार। अब आप आरएस निकाल लीजिए और जो भी आंसर आए उसका क्या कर दें, उल्टा। तो यहां पर क्लॉक को क्या बोलते हैं, आर, मगर आंसर क्या लिखेंगे, एस। तो इसका एक्चुअल आंसर क्या आ जाएगा, एस। ठीक है भाई। इसका बीबी नंबर 4, बीबी नंबर 4, कोई डाउट। बीबी 3, बीबी 3, बीबी 2, नो, बीबी 2 का सेकंड, सेकंड ऑप्शन देना भाई। देखो बीबी 2 का क्यों ऑप्शन नंबर सेकंड, यहां बिहार लगा, CS2OH लगा, CS2CS3 लगा, और यहां पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है। अब देखो, प्रायोरिटी सीआईपी प्रायोरिटी ना ऐसे देनी ना ऐसे देनी, सेम एटम पर देनी है। तो सेम एटम पर ये दोनों ग्रुप जुड़े हैं। बीआर और करीना में एटॉमिक किसका ज्यादा, बीआर। तो इसको हायर और इसको लोअर। ठीक है। करीना करीना एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम। उसके बाद अगला, बच्चों अगले दो हाइड्रोजन और एक कार्बन है, ज्यादा से कम क्या देखेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इस CH पर बच्चों दो CH3, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा इस तरह से। ठीक है। तो इस पे अगले दो कार्बन और एक हाइड्रोजन है, ज्यादा से कम क्या लिखेंगे, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन। तो कार्बन कार्बन सेम, कार्बन और हाइड्रोजन में इसको हायर और इसको लोअर। हायर के सामने हायर, प्यार से जुस्सा में। रेस नंबर 3, रेस नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट है। रेस नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में कोई डाउट, 2, 3, 4 में कोई डाउट। रेस नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में कोई डाउट, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 8 तक कोई डाउट, कौन सा, 5, किसका डाउट है 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में नहीं आया इसलिए क्वेश्चन डाउट बना है ये। अगर क्वेश्चन पूछा जाता कौन जीआई शो कर रहा है, तो रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन द सेम एटम, डिफरेंट ग्रुप ऑन द सेम एटम, लाई इन द सेम प्लेन, सब जीआई शो करेगा। ये बताओ, ये डबल बॉन्ड जीआई करेगा, ये डबल बॉन्ड जीआई करेगा, ये डबल जीआई करेगा। क्या चारों ऑप्शन जीआई शो कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जाए कि सिस ट्रांस कहां बन सकता है, अगर सेम ग्रुप सेम साइड, उसे क्या बोलेंगे, सिस। अपोजिट क्या बोलेंगे, ट्रांस। इसमें अगर H और H को सेम साइड रख दें तो क्या बोल देंगे, सिस। अपोजिट रख दें, ट्रांस। बताओ क्या इसमें सिस ट्रांस बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। इसमें बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। इसमें बनेगा। तो तीनों में सिस ट्रांस बनेगा। इसके बारे में बात करें, बनेगा या नहीं बनेगा।
क्योंकि सिस बनाने के लिए कोई भी दो ग्रुप सेम साइड रखने पड़ेंगे, तो यहां पर H और Cl तो सेम ग्रुप नहीं है, तो सिस ट्रांस नहीं बन सकता। तो क्वेश्चन ये नहीं है जीआई कौन शो नहीं कर रहा, क्वेश्चन ये है कि सिस ट्रांस कहां नहीं बन सकता है, फोर्थ में। क्लियर? ओके, रेस नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 10 तक कोई डाउट? 11 तक? 10th का 6? यही है ना? देखो क्वेश्चन नंबर 10 का 6 क्वेश्चन है, इजेड प्रायोरिटी देना है। अगेन प्रायोरिटी का सीक्वेंस है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, अगला। प्रायोरिटी ना ऐसे देना है ना ऐसे देना है, सेम एटम पर देना। तो भाई साहब इस सेम एटम पर कार्बन कार्बन जुड़े हैं, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम, उसके बाद अगला, अगला नाइट्रोजन, अगला ऑक्सीजन, इसलिए इसको हायर और इसको लोअर। क्लियर है? अब देखो बेटा, एल्डिहाइड का फोटो डबल होता है या ट्रिपल? डबल। एग्जाम में दिखाई नहीं देगा, कैसे देखना है? मन की आंखों से। तो मन की आंखों में ऐसा फोटो आना चाहिए। करीना करीना एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम, उसके बाद अगला, अगला डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन 2 बार, तो ये आ गया ओ ओ एच। इसमें अगला 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो ओ एच एच। सेम है, ओ और एच में ये हायर, हायर के अपोजिट हायर, ई बोलेंगे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 16 के बीच में कोई डाउट? 13 का थर्ड ऑप्शन। 13 का थर्ड ऑप्शन कायरल सेंटर। देखो कायरल सेंटर देखने के लिए, इसको देखने के लिए सबसे पहले इसको देखो, क्या ये sp3 कार्बन है? इससे जुड़े हुए चारों ग्रुप सेम है या अलग है? इससे जुड़े, तो ये सेंटर कायरल सेंटर है या नहीं है? अगर कोई पापी ये देखे सर यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, अलग कहां हुए, तो सेम हो गए। नहीं बेटा, पूरा ग्रुप देख, CH3, आइसोप्रोपाइल एंड इथाइल, तीनों ग्रुप सेम है या अलग? अलग। और सिंपल वे में देखना चाहें, ये 3 हाइड्रोजन CH3 है, ये CH है, ये CH2 है, मतलब यहां से 1 हाइड्रोजन हटके कोई ग्रुप लगा है तो ये डिफरेंट हुआ। यहां से 2 हाइड्रोजन हटके कोई ग्रुप लगे हैं, मतलब ये डिफरेंट हुआ। तो अब आप डायरेक्ट ऐसे याद रखें कि CH3, CH और CH2 जो है सेम होंगे या अलग होंगे? पहले बताओ ये कायरल सेंटर है या नहीं है? अगर बच्चों ये समझ में आया तभी ये समझ में आएगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कराना, मेरा मतलब ऐसा नहीं आपने डाउट पूछा मैंने आंसर बता दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन का डाउट पूछने का मतलब यही है कि सर ये कार्बन कार्बन सेम है ना, तो फिर ये अलग कैसे है? नहीं भैया, CH3 और CH सेम होगा या अलग होगा? अलग। CH3 और CH2 सेम होगा या अलग? अलग। अब इस पर आ जाते हैं। सबसे पहले उन कार्बन को देख लो जो कायरल है ही नहीं। क्या ये कायरल है? क्यों नहीं है? 2 हाइड्रोजन। ये कायरल, ये ये नहीं है। ये भी कायरल हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। होगा या नहीं होगा? होगा। इस कार्बन पर बच्चों अब आप देखो, एक तो H और एक क्या है? Cl। दोनों सेम है या अलग? CH2 और CH सेम माने जाएंगे या अलग? CH2 और CH सेम माने जाएंगे या अलग? अलग।
क्या ये कार्बन कायरल है? ओके, यहां पर इसको देखो, यहां पर एक H है और एक CH3, दोनों सेम है या अलग अलग? CS2 और CS सेम माने जाएंगे या अलग अलग? ये भी कायरल है, ठीक है। यहां देख लेते हैं, इसमें इस sp3 पर H और CS सेम है या अलग है? अलग। बताओ, CS2 और CS सेम माने जाएंगे या अलग अलग? तो ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। कितने कायरल सेंटर? 4। जब भी आपको ऐसा फोटो समझना है ना, इस तरह से लिख लो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसी इसी रेस में क्वेश्चन नंबर 18 तक कोई डाउट? 15। कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? हाँ, तो इसके लिए पता होना चाहिए ना कौन करेगा। कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, अगर ये पता है तो आपको ये पता रहेगा कौन नहीं करेगा। अब आप ढूंढने जा रहे हैं कौन नहीं करेगा, कभी नहीं ढूंढ पाओगे। तो भैया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मैंने बुढ़ापे वाला सॉल्यूशन लिखा था कि मीजो एंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या शो करते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलिए, सेम अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। यहां पर क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई? 15। फर्स्ट ऑप्शन है, ये बताओ फर्स्ट ऑप्शन में कायरल सेंटर है या नहीं है? है या नहीं है? है। कितने कायरल हैं? 2। हो सकता है ये मीजो बन जाए, हो सकता है ना बने, मतलब मीजो भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा नहीं करेगा? करेगा। ओके, सेकंड ऑप्शन बताइए, क्या सेकंड ऑप्शन में, बात नहीं करें, कोई कायरल सेंटर है या नहीं है? सेकंड ऑप्शन में कायरल सेंटर नहीं है। तो जब कायरल सेंटर ही नहीं है तो मीजो भी नहीं होगा, तो ये तो नहीं करेगा। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में अगर हम बात करें, यहां पर ये फोटो दे दिया, बताओ कायरल सेंटर है या नहीं है? है। और मीजो नहीं होगा एक कायरल पर, तो ये कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव। क्या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है? यस। मीजो करता है या नहीं करता है? करता है। और यहां तो कोई कायरल सेंटर ही नहीं है, इसलिए कौन शो नहीं करेगा? सेकंड। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर, जब फर्स्ट में कायरल सेंटर है तो सेकंड में क्यों नहीं है? देख भैया, इस पे जब कायरल मैंने देखा तो मैंने ऐसे देखा, ये दोनों सेम है या अलग है? अलग। और ये क्या है? अलग। इसलिए कार्बन कायरल है, ठीक है। चलिए, 20 तक कोई डाउट? 17 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कंपाउंड हैविंग कायरल कार्बन एसेंशियली शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। भाई, जिसके पास कायरल कार्बन है, या तो वो मीजो बना लेगा, ठीक है, या फिर कायरल कार्बन वाला क्या बना लेगा? ऑप्टिकली एक्टिव। और मीजो और ऑप्टिकली एक्टिव क्या शो करता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सही हो गया स्टेटमेंट, ठीक है बेटा। 20 तक कोई डाउट? देखो, क्वेश्चन नंबर 18, जैसा मैंने क्लास में सिखाया उसी अप्रोच से मैं यहां पर हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, कौन ऑप्टिकली एक्टिव है? ये नहीं पूछा है कायरल कार्बन किसमें है, यहां पूछा है कौन ऑप्टिकली एक्टिव है। भाई, कायरल मॉलिक्यूल, कायरल और ऑप्टिकली एक्टिव सेम ही है। तो भैया, ऑप्टिकली एक्टिव ढूंढने का बेस्ट तरीका तो है जिसमें ना तो पोज हो ना कोज हो, क्या है? अनसिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल कैसा होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। मगर इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया, पहले क्या ढूंढे? कायरल कार्बन। सारे कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव किसे छोड़कर? मीजो एंड लोन पेयर। और कायरल कार्बन नहीं है तो क्या मिलेगा? हॉरीवर्टी। उसी अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है, ये फर्स्ट ऑप्शन आपको दे दिया,
बच्चों यहां पर आप देखिए sp3 कार्बन है और इस पर जुड़े हुए दोनों अलग, और ये कार्बन भी क्या है, अलग कायरल कार्बन है। और कायरल कार्बन कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। सेकंड ऑप्शन के बारे में बात करें तो सेकंड ऑप्शन में भी कायरल कार्बन है, मगर ये बताइए क्या इसमें मीजो दिख रहा है क्या, तो ये तो मीजो हो गया। थर्ड ऑप्शन के बारे में बात करें, क्या थर्ड ऑप्शन में कोई कायरल कार्बन दिख रहा है क्या, थर्ड ऑप्शन में कायरल कार्बन नहीं है, कोई कायरल कार्बन नहीं है, तो मीजो भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में कायरल कार्बन कितने हैं, दो, और दोनों कायरल सेंटर पर जुड़े हुए ग्रुप भी क्या हैं, सेम। मतलब मीजो चेक करना है या नहीं करना है, करना है। ये दोनों सीएल ऊपर हैं या बाहर हैं, बाहर है। तो साहब यहां पर दोनों सीएल कुछ इस तरह से हैं, क्या बन गया ये, मीजो। तो ये मीजो और ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो भाई साहब एग्जाम में मीजो ढूंढना है या ऑप्टिकली एक्टिव ढूंढना है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट। बच्चों अगर यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता कि चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, तो आंसर क्या जाएगा, ए बी डी, ए बी डी। क्योंकि मीजो एंड ऑप्टिकली एक्टिव क्या शो करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। चलिए 23rd तक कोई डाउट, 23 का कोई ऑप्शन डाउट है, आंसर बता दूं, आंसर बता दूं। देखो 23 ऑप्शन में आपसे पूछा है कि चारों ऑप्शन में से कौन मीजो है। मैं दो ऑप्शन यूज कर लेता हूं, एक तो फर्स्ट वाला और एक थर्ड वाला। बच्चों थर्ड वाले ऑप्शन में दोनों मिथाइल का डायरेक्शन एक ही है, और फर्स्ट ऑप्शन में दोनों OH का डायरेक्शन सेम नहीं है। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा फोटो दिमाग में इमेज बनना चाहिए जो मैंने बना दिया। अब थर्ड ऑप्शन देखो, दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप क्या है, सेम, और दोनों दोनों मिथाइल कहां आ रहे हैं, बाहर। डायरेक्ट क्या दिख रहा है, पोज। तो ये कंपाउंड क्या है, मीजो। और मीजो कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। फर्स्ट ऑप्शन देखें, दोनों कायरल सेंटर पर जुड़े हुए ग्रुप तो सेम है, मगर ये OH बाहर है और दूसरा OH कैसा है, अंदर। डायरेक्ट पोज नहीं आ रहा, तो भाई साहब ये कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो आंसर क्या गया, थर्ड। फर्स्ट की तरह ही बाकी ऑप्शन भी ऐसे ही मैच होंगे। चलिए 27 तक कोई डाउट, 22 का कोई ऑप्शन डाउट है, आंसर बता दूं, फर्स्ट। देखो बच्चों यहां पर पूछा है कि कौन मीजो नहीं है। मीजो चेक करने के लिए दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप क्या होने चाहिए, सेम। अगर ऊपर राखी नीचे सावन या ऊपर सावन नीचे राखी तो क्या होगा, मीजो। चारों ऑप्शन में दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप क्या है, सेम। तो पहले ऑप्शन में देख लेते हैं। यहां पे दो तरह का डाउट आ सकता है, या तो RS निकालने में गलती हुआ है, तो RS का देख लेते हैं। यहां पर Cl, कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन, फर्स्ट प्रायोरिटी Cl। अब देखो बेटा, कार्बन कार्बन एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम, उसके बाद अगला अगला हाइड्रोजन है, और इसमें अगले 3 एटम है, हाइड्रोजन, Cl और कार्बन। ज्यादा से कम क्या है, Cl। तो ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। क्लॉक को R बोलते हैं, फोर्थ हो रही है, कन्वर्ट हो गया S। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें, यहां पर HCl कार्बन और कार्बन, तो भैया ये तो कंफर्म है, किसको, Cl। कार्बन कार्बन एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम, उसके बाद अगला अगले 3 हाइड्रोजन है, और यहां अगले 3 एटम Cl, हाइड्रोजन और कार्बन। ज्यादा से कम क्या है, Cl, हाइड्रोजन, कार्बन। तो इसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 1 से 2, 2 से 3, क्लॉक क्लॉक को क्या बोलते हैं, R। 4 हॉरी, कन्वर्ट S। ऊपर सावन नीचे सावन, मीजो नहीं होगा। ठीक है, यही अप्रोच क्लास में भी सिखाया, यही अप्रोच यहां पर भी सॉल्व करा। और कहीं मेजर माइनर कोई सा भी क्वेश्चन आप पूछेंगे
सेम अप्रोच, कोई अदर अप्रोच नहीं है। तो सिर्फ अप्रोच कॉपी मारिए, और थोड़ा बहुत अप्रोच अगर इधर उधर हो गया है तो लाइव टेलीकास्ट आपके पास पड़ा हुआ है ऐप पर, एलन डिजिटल पर, फटाफट से उसको जो है फास्ट स्पीड चलाकर देख लीजिए। ठीक है, और बाकी तो फिर पेपर डिस्कस करेंगे मंडे को। ट्यूसडे, मंडे तो आपका रेस्टिंग डे है। ठीक है, बोर्ड की क्लास है, आप मेन क्लास को सीरियस नहीं लेते हैं तो बोर्ड को कहां से सीरियस। ठीक है, ओके 27 तक कोई डाउट? डिस्कस। बाय नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है, ट्राई ट्राई अगेन। ओके, इधर देखो, बोर्ड पर देखो। सबसे पहले संडे वाले टेस्ट का जो सिलेबस है, कॉमन नेम, स्टीरियो आइसोमर कंप्लीट, और कल तक जो इंडक्टिव पढ़ा दिया था वो कंप्लीट, मतलब कल तक जो जीओसी पढ़ा दिया था कंप्लीट। ठीक है, क्या क्या है? कॉमन नेम, स्टीरियो आइसोमर, कल तक जो पढ़ा दिया। ठीक है, और जितने रिएजेंट मैंने याद करा दिए, रिएजेंट आने वाले हैं, याद करा रिएजेंट। ये बताओ क्या ये वाला रिएजेंट चमक रहा है? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, अभी पूरा बोलकर खत्म करेंगे, पहले दिमाग में ये रिएजेंट चमक रहा है? फटाफट दिमाग में सोचते चलना, इससे ये बनता है। ठीक है, ये बताओ क्या ये रिएजेंट चमक रहा है? ओके, क्या ये रिएजेंट चमक रहा है? क्या ये रिएजेंट चमक रहा है? ये रिएजेंट चमक रहा है? क्या ये रिएजेंट चमक रहा है? क्या ये रिएजेंट चमक रहा है? इतने रिएजेंट हमने याद करे हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम बात करें, जैसे ये रिएजेंट है, अब ये बताओ यहां पर ये ईन है, ये कीटोन है। ठीक है, इसमें मैंने ऐड करा ZnHgCl, क्या है? मेंशन मेंशन क्ली मेंशन, एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन, कीटोनिक कार्बन क्या बन जाएगा? अल्केन। बट साहब अगर मैंने ऐड कर दिया सोडियम बोरोहाइड्रेट, कितनों को? 3 को, किस किस को? एसिड एलाइड एल्डिहाइड कीटोन, क्या बनेगा? अल्कोहल। तो ये क्या बन जाएगा? अल्कोहल। क्या ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा? भाई साहब अगर इसमें ऐड कर दिया मैंने लाहा, फंक्शनल ग्रुप आहा, 3 बोलेगा, ये बोलेगा, ऑक्सीजन वाला क्या बनेगा? अल्कोहल। क्या डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा? इसमें ऐड कर रहा H2 मेटल, सब बोलेगा, किसे छोड़कर? ऑक्सीजन वाले को क्या बनाएगा? अल्कोहल, और इन को क्या बनाएगा? एन, हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ऐसे मदद करता रहा कर। ठीक है, ये बताओ NO2 को NH2 बनाना आता है? क्या डालेंगे? SnHCl FeSCl H2 PD, पीडी या पीडी? पीडीसी को बेंजीन बनाना आता है? क्या डालेंगे? H3PO2 और इथेनॉल, मिथेनॉल इथेनॉल, याद रहेगा? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि रेड फास्फोरस तो पता है, NH2 के एच क्या है? ऊ, एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन, कर लोगे क्वेश्चन? अच्छा बताओ, इंडक्टिव पेरेंट्स है या फ्रेंडशिप? डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। प्लस आई का ऑर्डर क्या है? नो कार्बोक्सिलेट 3, 2, 1 CD3 CS3। माइनस आई का ऑर्डर क्या है? ना फर्रान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना ओमपुरी, साइनाइड एसिड, फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर, और तार, अल्काइन अमाइन बेंजीन। केटाइन को न्यूट्रल करना आता है? तई के या लई के? और एनाइन को लई के। क्या ऑर्डर से, ग्रुप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? ओके, अगर ऑप्टिकल आइसोमर में राखी सावन में रिलेशन बोला जाए एनेंशियोमर,
राखी राखी में राखी 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 रिलेशन आइडेंटिकल। राखी राखी सावंत राखी रिलेशन डैश स्टीरियो। राखी राखी सावंत सावंत रिलेशन। मीजो चेक करना आता है। ऊपर वाले कायरल नीचे वाले कायरल पे जुड़े हुए ग्रुप सेम। ऊपर राखी नीचे राखी मीजो होगा। ऊपर सावन नीचे राखी मीजो होगा। मीजो आईने में देखेगा क्या दिखेगा मीजो। एनिंशोमर होने का मस्ट कंडीशन क्या है ऑप्टिकली एक्टिव। याद रहेगा। कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर में एन का वैल्यू फाइंड करना आता है क्या। एंड या तो कायरल सेंटर है या जीआई का लोकेशन है। कर लोगे। जीआई शो करने के लिए रोटेशन एब्सेंट। डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम लाई इन दी रिंग में डबल बॉन्ड कब तक जीआई शो नहीं करेगा 7 अब 7 करेगा। रिंग में 2 sp3 पर डिफरेंट आ जाए जीआई शो होगा। सिस ट्रांस सेम होता है या अलग। क्या अलग। किसका कम है किसका ज्यादा नहीं है किसका ज्यादा है। इजेड में प्रायोरिटी ऐसे देते हैं ऐसे। प्रायोरिटी का सीक्वेंस क्या है एटॉमिक। अगला सेम हुआ। अगला सेम हुआ। याद रहेगा। स्टैगर्ड बनाएंगे इक्लिप्स बनाएंगे। गॉसियन आंटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग साइक्लोहेक्सेन चेयर के पास क्यों गया। चेयर का होके क्यों रह गया स्टैगर्ड। 2 बच्चे एक्सियल इक्वेटोरियल। याद रहेगा। सिलेक्शन या नंबरिंग। उसके बाद खाना खाया नहीं खाया। नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखते हैं साइड ब्रांच। उसके बाद खाने में आज क्या क्या मिलेगा। पीसीसी के बाद क्या लिखते हैं बॉन्ड। बॉन्ड के पहले पीसीसी के बाद बॉन्ड के बाद पढ़ाई करी या नहीं करी। टेस्ट की तैयारी हो गई। अमाइन को डॉन के फॉर्म में क्या बोलेंगे थायोल को थायोल अल्कोहल को हल्का हल्का महसूस कर रहे हो नहीं कर रहे हो। टेस्ट का टेंशन तो नहीं हो रहा है। थायोल को डॉन के फॉर्म में क्या बोलेंगे थायोल। अल्कोहल को कीटोन को अल्डिहाइड ईस्टर एसिडलाइड। एल्डिहाइड का कॉमन नेम अमाइड का। बढ़िया नहा धो के पेपर देने जाते हो नहीं जाते हो। एसिड का कॉमन नेम इक एसिड। ईस्टर का साइनाइड का। याद रहेगा। 1 कार्बन के लिए फॉर्म 2 के लिए एसिड 3 के लिए प्रोपियन 4 के लिए ब्यूटाइल 5 के लिए वेलर 3 कार्बन 1 पाई बॉन्ड एक्राइल 4 कार्बन 1 पाई बॉन्ड। याद रहेगा। अच्छा फादर के पहले क्या आता है। फादर के बाद सिलेक्शन या नंबरिंग। नफरान के बाद कैटाइन को न्यूट्रल देके लेके एनाइन को ये कैटाइन यहां पर लगा दिया फ्लोरीन लगा दिया कैटाइन स्टेबल अनस्टेबल। कैटाइन अनस्टेबल हो गया और यहां पर एनाइन लगा दिया तो फ्लोरीन लगाकर NO2 लगाकर साइनाइड लगाकर राखी राखी में रिलेशन है। पेपर बढ़िया से दे दोगे क्या। सिलेक्शन या नंबरिंग। रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद। सैटरडे और मंडे को आपकी क्लास ऑफ रहेगी। डाउट काउंटर का टाइमिंग 9 से 12 4 से 7। एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स की क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। एडिशनल मैथ्स